जितने भी पति यहाँ पर बैठे हैं, कौन कौन चाहता है कि हमारी पत्नी हमसे प्रसन्न रहे? जिन जिन की पत्नी हो हाथ उठाओ। जो जो चाहते हो हमारी पत्नी। अरे मैं आइडिया दे रहा हूँ भाई, मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ, कोई वैसा थोड़ी हूँ। मैं बाबाजियों की तरह ऐसा बाबाजी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ब्याह है, बाल गोपाल है, अब मैं ऐसा ही हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मालूम है पत्नी कैसे प्रसन्न होती है। आइडिया ले लो बेटा। देऊं कि ना देऊं आइडिया? चाहिए तो एक आइडिया तो ये है कि ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत ना है। जब पत्नी के सामने जाओ तो ज्यादा मुंह मत खोलो। और जो पत्नी कहे 2-3 रूपों में होती है वो, तो जब थोड़े क्रोध वाले मूड में हो तो विनम्र हो जाओ और विनम्र होके कहो यस मैम, तुम्हें ये हमारी ये कर दे, यस मैम। तुम बहुत है, यस मैम। आगे दे, यस मैम। तो ये यस मैम वाला मॉडल अपना लो, खुश रखना है। दूसरा, जब देवी जी भोजन बनाए, चाय, अरे यस मैम मां नहीं चलेगी, मार पड़ेगी फिर तो। तू नया नया है, हमसे सीख अभी बेटा, 21 साल हो गए, हमसे सीखो अभी, हम बता रहे। सुनो तो, जब भोजन बने तो चाहे भोजन में चिया भर स्वाद ना आवे, चाहे चिया भर स्वाद ना आवे, चिया समझ गए, नेक ना आवे, नेक ना जीव पता ना चले, बल्कि दुखी और रह जाए जीव कि कहां फंस गई। उसके बाद भी जब भोजन करके उठो तो न्यों कहो कि ऐसा भोजन तो आज तक कबू खायो ही ना है। अरे वैसे भी सच है, इतना स्वादहीन तो कबू खायो ही ना है, तो झूठ तो बोला नहीं आपने। और जब पत्नी पूछे ऐसा भोजन, तो बस फेस अलग होने चाहिए, जो चेहरे के भाव है वो एकदम ऐसे हो, चमत्कार हो गया। ऐसा भोजन तो आज तक मैंने कबू, और ज्यादा ही आनंद देना होए, ज्यादा ही प्रसन्न करनी होए, 5-10 किलो वजन बढ़वाना होए देवी को, तो एक और आइडिया है, बताऊं। इतने दिनाते मम्मी के हाथों का भोजन बने बनाया खा रहा हूं, आज तक ऐसा स्वाद ना आयो। तुम जब ते लाइफ में आई हो तब ते कछु भोजन को स्वाद समझ में आयो। इतनी कैद कैम देवी जी फूल के कुप पाए जाएंगी और तुम भैया आनंद चैन की नींद सो जाओगे। बस यही काम में लगे रहो, तुम भी सुखी वो भी सुखी, आनंद में प्रसन्न हो। आशीर्वाद। ये देखो पतियों का दर्द देखो देवियों, पतियों का दर्द देखो, कितने प्रसन्न हैं ये। आपको प्रसन्न करके राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अपने अपने हिसाब से देख लेना, नहीं तो कहीं कहीं यस मैम भी बहुत खतरनाक हो जाता है ना। हाँ, तो वहाँ कहीं टाइमिंग देख लेना और मैटर देख लेना, कौन सा मैटर है। पता चले कि तुम उसके साथ वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और वहाँ अगर तुमने यस मैम कर दी तो फिर देख लियो बेटा, तुम्हारा पूरा सिस्टम चेंज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है? अब इस बात का प्रमाण कौन देगा कि तुम प्रेम करते हो ठाकुर जी से? तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवहार। किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। हमारा मन जिससे प्रेम करता है उसे प्रसन्न रखने के लिए, उसे आनंद देने के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलो। तो घर में हम जिससे भी प्रेम करते हैं, एक स्त्री 2 से बहुत प्रेम करती है, एक अपने पति से, एक अपने पुत्र से। किसके लिए? पति से और पुत्र से। जो स्त्री सच्चे मन से अपने पति और पुत्र से प्रेम करेगी, उसका एफर्ट एक रहेगा, कैसे भी करके इनको भोजन तो मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊं। क्यों? मां के भोजन जैसा स्वाद ब्रह्मांड में कहीं नहीं आ सकता, कहीं नहीं। तुम रोज होटल में खाना खाओ, हर दिन होटल में खाना खाओ, चौथे 5वें दिन आपका पेट ऊब जाएगा।
और कहेगा कहाँ आके फंस गए। लेकिन इतना जीवन हो गया और इतने जीवन में माँ के हाथ की रोटी खाते खाते कम से कम 20-25 साल तो हो ही जाते हैं, और कभी पेट नहीं कहता कि आज का भोजन ठीक नहीं था। वो भोजन माँ के हाथ का होना चाहिए। अच्छा, बच्चे कभी कहते नहीं माँ से कि आपने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, कभी नहीं कहता। अच्छा, माता बहन एक ही चीज चाहती हैं, पति हो या पुत्र, कभी तो कह दिया करे कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो माता बहनों से हमारा निवेदन है, पति और पुत्र को अपने ही हाथों से भोजन बना के खिलाना चाहिए। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के लिए नित्य भोजन अपने हाथों से ही बनाओ। आप खूब धनवान हो, सेवक आपके घर में कोई कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आपके यहाँ महाराज हैं काम करने वाले, लेकिन ठाकुर जी के लिए और पति के लिए और पुत्र के लिए भोजन अपने हाथ से ही बनाना चाहिए।